शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात सूरह फातिहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज रमजान मुबारक का पहला जुमा है और दूसरा रोजा 2026 है और हम सब इस वक्त लुधियाना की तारीखी जामा मस्जिद के सामने नमाज जुमा के लिए मौजूद है। रमजान इश्क और मोहब्बत का महीना है। रमजान रहमान का महीना है। रमजान अल्लाह तबारक व तआला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का महीना है। आज क्योंकि दूसरा ही रोजा है तो इस बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज कर दिए। क्या वजह कि अल्लाह करीम ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियां, अल्लाह की जो मखलूक है जिनको अल्लाह ने इंसान बनाया और फिर ईमान की दौलत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत अता फरमाई। अल्लाह इन लोगों से क्यों चाहते हैं कि ये सुबह को खाना पीना बंद कर दें, शाम तक बीते रहे। रमजान करीम क्यों अपने मानने वालों को ये कहता है कि आज सारा दिन कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। रोजे का मतलब क्या है, मकसद क्या है रोजे का, रोजा हमसे चाहता क्या है। जब तक ये बात सामने नहीं होगी तो रमजान शरीफ का मतलब क्या है, रमजान का मकसद क्या है, रमजान हमसे क्या चाह रहा है, तो उस वक्त तक रोजा जो है वो अपनी मिराज को नहीं पहुंच सकता, अपने मकसद को नहीं पहुंच सकता जब तक किसी भी चीज का मकसद ना बताओ। मिसाल के तौर पर हमने सफर करना है, अब सफर जहां जाना है पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं, सफर कर क्यों रहे हैं भाई नहीं पता। कुछ खरीदने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं। सफर का कोई मकसद होता है ना। जब भी कोई बंदा बिना किसी मकसद के कोई काम करता है तो उसको आवारागर्दी कहते हैं। कोई बिना मकसद के बाजार में फिरता रहे, हम कहते हैं आवारा फिर रहा है। कोई सामान लेके जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, खरीदारी करने के लिए जा रहा है, तो हम कहते हैं अपनी जरूरत के अंदर लगा हुआ। तो रमजान शरीफ का मकसद क्या है, रमजान के रोजे क्यों फर्ज कर दिए गए, रमजान और मुबारक के रोजे क्यों फर्ज कर दिए गए। अल्लाह ताला इन रोजों से चाहता क्या है, अल्लाह करीम बंदे से क्या चाहते हैं, इस बात को सामने लेके आना कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहते हैं, अल्लाह का क्या मकसद है रोजे रखवाने से। तो जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे उस वक्त तक रोजा रखने का मकसद मुकम्मल नहीं होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हमारे नबी कहिए सल्लल्लाहु जोर से अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु हाँ, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजा मोमिन के लिए ढाल है। तलवार के साथ ढाल होती है ना मैदान जंग में काम करने के लिए, तो रोजा मोमिन के लिए ढाल है जब तक वो उसको फाड़ नहीं देता।
तो रोजे का मतलब क्या है भाई? रमजान का मतलब क्या है? क्या सिर्फ भूखा रहना? भूखा तो कोई भी रह सकता है। क्या सिर्फ प्यासा रहना? प्यासा तो कोई भी रह सकता है। आपको भूखा और प्यासा क्यों रखा गया? इसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको वाज़ेह तौर पर बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमाई कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह पहली उम्मतों पर किए गए थे। अब पहली उम्मतों से मुराद आपको ये बता रहे हैं रब्बे करीम कि ये तुम बहुत बड़ा सिर्फ तुम ही नहीं काम कर रहे, तुमसे पहले जो लोग आए उन उम्मतों में भी रमजान के रोजे दिए गए थे। इसके अलावा अलग अलग तरीके से उनको रोजे रखने का हुक्म दिया गया। फिर फरमाया तुम पर भी फर्ज कर दिए गए। क्यों फर्ज कर दिए गए? या अल्लाह आप क्या चाहते हैं रमजान के रोजों से? आपका मकसद क्या है? आप अपने बंदों से क्या करवाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि हमारे भूखा रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है, हमारे खाना खाने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है, उस रब को हमारी चाल से कोई फायदा नहीं है, हम बैठ जाए तब भी उसे कोई फायदा नहीं है। वो तो बराउल बराए सारी दुनिया उसकी मोहताज है। फिर अल्लाह क्यों चाहते हैं? अब जब कुरान पाक पढ़ा तो ये पता लगा कि अल्लाह करीम ये चाहते हैं कि जो लोग रोजा रखेंगे वो मुत्तकी बन जाएंगे, जो रोजा रखेंगे वो परहेजगार हो जाएंगे। जो रोजा रखेंगे, मुत्तकी किसको कहते हैं? हमारी देसी जुबान में मुत्तकी कहते हैं अच्छे इंसान को, मुत्तकी कहते हैं नेक बंदे को, मुत्तकी कहते हैं भले बंदे को, मुत्तकी कहते हैं ईमानदार को, मुत्तकी कहते हैं दूसरों की मदद करने वाले को, मुत्तकी कहते हैं अपनी आंखों का पर्दा रखने वाले को। तो अल्लाह करीम ने हमको ये तरबियत दी कि जब तुम रमजान का रोजा रखोगे, इधर प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना कि रोजा ढाल है, अगर तुम इसको फाड़ते नहीं, किस तरह ढाल है भाई? किस तरह ढाल है रोजा? मिसाल के तौर पर अगर आपने रोजा रखा, रोजा रखने के बाद अगर आप किसी को गाली देते हैं तो फिर रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोजा सिर्फ पेट का नहीं है, रोजा सिर्फ हलक का नहीं है, रोजा तो जुबान का भी है, रोजा तो आंखों का भी है, रोजा तो हाथों का भी है, रोजा तो दिल का भी है, रोजा तो दिमाग का भी है, रोजा तो पैरों का भी है। अब जिस बंदे ने रमजान का रोजा रख लिया है, अब वो रोजा रखने के बाद अगर किसी का दिल दुखाता है, रोजा रखने के बाद अगर बेईमानी करता है, रोजा रख के किसी की बहन किसी की बेटी की तरफ बलात्कार की निगाह डालता है, रोजा रख के वो गलत तोलता है, रोजा रख के वो चुगली सुनता है, रोजा रख के वो बेईमानी करता है, रोजा रख के वो गलत तोलता है, रोजा रख के वो सूद लेता है, रोजा रख के वो रिश्वत देता या लेता है, फिर रमजान का रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि पूरी दुनिया में हम नंबर 1 क्यों है, पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे आगे क्यों है, पूरी दुनिया के बादशाहों को सिर्फ इस्लाम की फिक्र क्यों है? क्यों? क्योंकि वो साजो सामान तैयार करते हैं, वो सारा साल ये सोचते हैं कि किस तरह हुकूमत के जोर से लोगों को दबाया जाए। इस्लाम के मानने वाले सारा साल इस बात पर जोर लगाते हैं कि किस तरह हम अपने किरदार से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को बुलंद करेंगे। हम सच बोल के अपने नबी अलैहिस्सलाम के नाम को बुलंद करते हैं, हम ईमानदारी से अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सर बुलंद रखते हैं, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद रखते हैं। ये ताकत कहां से मिलती है हमको? जब रमजान का महीना आता है, ये रमजान का महीना जब आता है, साल के दरमियान में आता है, तो अल्लाह ताला हमें ताकत अता फरमाते कि आ जाओ रोजे रख लो, रोजे रख के अच्छे बन जाओगे, रोजे रख के बहादुर बन जाओगे, रोजा रख के ईमानदार बन जाओगे, रोजा रख के मुत्तकी बन जाओगे, रोजा रख के शरीफ बंदा बन जाओगे। अब जिस इंसान में खुद इतनी सारी खूबियां हो, उनको दुनिया की कोई ताकत नीचे
गिरा नहीं सकती है। ढाल का मतलब सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, रोजा ढाल है, मोमिन के लिए ढाल है। ढाल का मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप झूठ बोलेंगे ढाल फट जाएगी। आप रोजा रख के ठगी मारोगे ढाल फट जाएगी। आप रोजा रखने के बाद किसी की भी बेटी, सुन लो कान खोल के, रोजा रखने के बाद बेटी किसी की भी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर आपने उस पर गंदी निगाह डाल दी है तो फिर आपका रोजा खराब हो गया है। अल्लाह के नजदीक आप रोजेदारों में से नहीं है। ताकत होने के बावजूद गुनाह से पीछे हटना, झूठ बोलने का मौका है। अल्लाह की मोहब्बत में झूठ नहीं बोल रहे कि मैं नहीं बोलूंगा। पानी पीने का मौका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पानी नहीं पी रहा कि मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम से इश्क है, मैं ये काम नहीं करूंगा। ताकत है इस बात की कि हम जालिम को मार सकते हैं, सामने से गाली का जवाब गाली दिया जा सकता है, थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारा जा सकता है। लेकिन रमजान का महीना है, हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि हमारे रब रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माफ कर दो, क्योंकि हमें इश्क अपने अल्लाह और उसके रसूल से है, इसलिए हमने माफ कर दिया। और वो समझते हैं कि हम जुल्म करके भी आराम से बैठे हैं, हम बदमाशी करके भी आराम से बैठे हैं, कोई जोर लगा के भी हमें अंदर नहीं करवा सकता। तो ये गलत फहमी है इस बात की कि वो सलाम मुसलमान ईमान वाला वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है, उसके रब ने, उसके नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दे दिया कि जब रमजान आ जाए तो बदला नहीं लेना, रमजान आ जाए तो गाली नहीं देनी, रमजान आ जाए तो दूसरे के ऊपर हमलावर नहीं होना, रमजान आ जाए तो मोहब्बत की बात करना, अखुवत की बात करना, सिला रहमी की बात करना। ये रमजान की तो खासियत है कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर इज्जतों के साथ नवाजा हुआ है। कितनी बरकत वाला महीना है जी। सबसे बड़ी बरकत इसमें क्या है? सबसे बड़ी बरकत क्या पता है आपको? सहरी। सबसे बड़ी बरकत क्या है जी? अब हमसे जो पहली उम्मत थी उनमें सहरी नहीं थी। सुने आप तारीखी बात, हमसे जो पहली उम्मतें थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत, जितने बड़े नबी गुजरे हैं और जितने अंबिया गुजरे, जितने रसूल गुजरे, उनकी उम्मतों में रोजा तो था, लेकिन रोजे के दरमियान सहरी नहीं था। उनका रोजा 24 घंटे चलता था। कितने घंटे चलता था भाई? 24। कैसे चलता था? सुनो, उनको हुक्म था कि जब सूरज डूब जाए तो इफ्तार कर लो, और जब तक आंख नहीं लगती, सूरज डूब गया इफ्तारी कर लीजिए। आप जाग रहे हैं, खाना खाइए, आप जाग रहे हैं, पानी पीजिए। अगर आप सुबह सादिक से पहले जिस वक्त आपकी आंख लग गई, दूसरा रोजा शुरू। बात समझ आ रही है कि नहीं? हम लोग सहरी क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। पहली उम्मतें सहरी नहीं करती थी, उनका 24 घंटे का रोजा होता था। एक सहाबी है, उनका नाम है कैस बिन शरीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो ऊँट चरा के आए सारा दिन, शाम को घर पहुंचे, बीवी को पूछा भाई अफ्तारी का तैयारी है? बीवी ने कहा थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं खाना तैयार कर रही हूं, जब तक आप बैठे। अब कैस जब अपने कमरे में गए, वो टेक लगा के बैठे तो उनकी आंख लग गई, सो गए। बीवी जब इफ्तार तैयार करके लाई, उसने देखा कैस बिन सलीमा तो खराटे मार रहा है। उसने कहा कैस, तुम्हारे लिए हलाकत हो, मतलब परेशानी की बात हो गई है, दुख की बात हो गई। हड़बड़ा के उठे थे, हाँ ये तो बड़े दुख की बात है। क्या? ये दूसरा रोजा शुरू हो गया। सो गया ना कैस बिन सलीमा रज़ियल्लाहु तआला, दूसरा रोजा शुरू हो गया। अब वो ने कहा सारा दिन ऊँट चराए, जंगल में फिरे, प्यासे हैं, भूखे हैं, अब फिर सारा दिन ऐसे ही करना होगा। तो ये जब नमाज पढ़ने गए रात को मस्जिद नबवी में, तरावी की नमाज जब पढ़ने गए, जब नियत बांधी, भूख की वजह से, प्यास की वजह से,
कैस बिन सरीमा जो है बेहोश होकर मस्जिद नबवी के अंदर गिर गए। अब साहबा ने उनको उठाया, मुंह पर पानी वानी फेंका, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ कैस को, भी क्या हो गया, सब लोग तो ठीक ठाक है, इफ्तारी करके कैस कैसे गिर गया। तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैस की आंख लग गई थी ना, ये सो गए थे ना, तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम इंसानों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कायनात में अल्लाह के वो नाइब हैं जो इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब इंसान कोई हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे यकसा मोहब्बत का ऐलान किया है। अब जब जब गिर गए, बेहोश हो गए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दिल दुख किया, आंखों से आंसू जारी हो गए नबी अलैहिस्सलाम के। अल्लाह तो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, तो अल्लाह करीम ने फौरन जिब्रील को भेजा कि जाओ प्यारे पैगंबर जो चाहते हैं, प्यारे पैगंबर क्या चाहते हैं कि अल्लाह ये 24 घंटे वाला मेरी उम्मत के बस की बात नहीं है। जब ये इफ्तार कर ले तो अब इजाजत दीजिए, खाए पिए, अब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए, आराम कर ले, जब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए, बीवी से मिल ले, जब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए। तो अब तरावी के बाद कुछ देर अपनी कमर को सीधा कर ले। तब अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया कि आज से तुमको इजाजत है कि जब तक तलुए आफ्ताब नहीं होता, जब तक सुबह को सफेद रोशनी और काली धारी सफेद धारी से मिल नहीं जाती, उस वक्त तक खाओ भी पियो भी और मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात को भी बहाल रखो। ये जो नेमत अता फरमाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके दुफैल अता फरमाई सल्लल्लाहु, जोर से जरा रोजा रखा, दुरूद शरीफ जोर से पढ़ना है सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कितने लोग ऐसे, अगर आम सोचे 4 बजे उठ के सुबह को कौन खा सकता है भाई, कोई नहीं खा सकता। हम क्यों बैठे हैं दस्तरखान पे सुबह को, कई बार दिल नहीं चाहता, कई बार तबीयत चाहती है कि कुछ ना खाए, फिर भी सहरी के दस्तरखान पर बैठे। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो सहरी में बैठे थे तो हम भी सहरी में बैठेंगे। उन्होंने सहरी में कुछ ना कुछ तनावुल किया तो हम भी सहरी में कुछ ना कुछ तनावुल करेंगे। एक खूबसूरत सा किस्सा याद आ गया, आपको सुना दो सहरी का, बड़ा प्यारा सा किस्सा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सहरी कर रहे थे, पहले अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ में बैठे थे, 2 सहाबा और हैं, वो बैठे सहरी खा रहे थे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का वक्त खत्म हो गया, मैं आजान देने जा रहा हूं, आप हाथ रोक लीजिए। ध्यान से सुनो इस किस्से को, आपसे मोहब्बत बढ़ेगी नबी अलैहिस्सलाम से। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह करीम को अपने नबी से किस हद तक मोहब्बत है। तो बिलाल आए, फरमाया या रसूलल्लाह सहरी का खत्म हो गया, मैं आजान देने जाऊं। फरमाया ठीक है जाओ। अब बिलाल जब आजान देने के लिए चले तो उनके दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े शौक से खा रहे, मैं एक दफा फिर देख के आता हूं, वो रुक जाए तो मैं आजान दूं। अब ये वापस आए तो देखा नबी अलैहिस्सलाम खा ही रहे। फरमाया या रसूलल्लाह वक्त खत्म हो गया, मैं आजान दूं जाके। फरमाया ठीक है तो आजान दे, चलो आजान देगा तो हम रुक जाएंगे। अब बिलाल आजान देने के लिए गए। अब उनके दिल में फिर ख्याल आया कि एक दफा फिर देख लूं, फिर जब देखने आए देखा फिर खा ही नहीं अभी। फरमाया या रसूलल्लाह मैं आजान देने वाला हूं। फरमाया ठीक है आजान दो। अब बिलाल तीसरी दफा चले, फिर दिल में ख्याल आया, फिर आए वापस देखा नबी अलैहिस्सलाम खा रहे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम के सहरी का वक्त खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल अगर तू कसम न खाता तो सहरी हो नहीं सकती थी। मौला अली करमुल्लाह वजह बोलते हैं दरमियान में बिलाल रब्बे काबा की कसम है कि जिस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते सुबह की जरूरत नहीं थी कि वो आसमान की तरफ तलू करती, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सहरी फरमा।
इसलिए सहरी करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये रमजान है ना, ये मोहब्बत के लिए बना है, नफरत के लिए नहीं। लोग तो दीन को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल मस्जिदों में कुछ लोग लड़ रहे हैं कि फला इमाम हो या नहीं हो। कल मुझे एक साहब का फोन आया, नमाज तरावी में बहस कर रहे हैं। तो कह रहे दाईं तरफ वाले जो इमाम लाए हमारा इमाम होना चाहिए, बाईं तरफ वाले लाए हमारा होना चाहिए। अल्लाह के बंदे जिनके दिलों में नफरत है, जो नफरत के लिए दीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि नफरत के साथ दीन को कायम किया ही नहीं जा सकता। नफरत की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मोहब्बत का महीना बनाया। किस हद तक मोहब्बत का हुक्म हुआ कि जब इफ्तार करोगे तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि आसपास गरीब कितने हैं, मिस्कीन कितने हैं, मोहताज कितने हैं। आपको मुसलमानों का कमाल बताता हूं, दीन तो अपनी जगह है ही। आप किसी इस्लामी मुल्क में जाओ, मैं किसी का ताना नहीं मारता, कोई त्योहार जब आता है पूरी दुनिया में, किसी भी मजहब का कोई त्योहार आता है ना, तो ये दुकानदार 1 रुपए की चीज 10 रुपए की कर देते हैं। जब कोई त्योहार आता है हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। ये कमाल सिर्फ अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है। ये जुर्रत और इस्तिकामत अहले इस्लाम को अता की है। आओ किसी इस्लामी रियासत में चल के देखो, जब रमजान आएगा तो जी 100 रुपए की होगी वो 50 की दी जाएगी, जो 50 की होगी वो 25 की दी जाएगी, क्योंकि रमजान आ गया है, रहमान का महीना है। ये लूटने का महीना नहीं है, लुट जाने का महीना, लोगों को देने का महीना है। और सिर्फ वही क्यों, सिर्फ इस्लामी मुल्कों में क्यों। अभी पिछले हफ्ते में सूरत एक दिन को ले गया तो एक साहब मेरे पास आए कि आप आए, मेरी एक दुकान का उद्घाटन करना है। तो मैं कहा चलें। अभी तो कहने लगा उद्घाटन अभी 1 महीने बाद होना था, अब आ गए, आज ही कर दो। अब गए तो किस चीज का शोरूम बनाया, बहुत बड़ा मार्ट बनाया, उस पर लिखा रमजान स्पेशल। रमजान स्पेशल क्यों है कि जो शरबत 100 रुपए का है वो 50 का मिलेगा, जो 25 का है वो 15 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि रमजान आ गए। आ जाओ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी आ जाओ, जो जितना भर के ले जाना चाहता ले जाओ, क्योंकि हमने अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर लोगों के लिए रियायत का हुक्म जारी किया है। सारे इस्लामी मुल्कों में कई करोड़ गैर मुस्लिम काम करते हैं। जाके उनसे पूछ लेना कभी कि जब रमजान आता है तो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो कुवैत हो, पूरे इस्लामी दुनिया के 57 इस्लामी मुल्कों में काम करने वाले गैर मुस्लिम रमजान का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि जब रमजान आएगा महीने में तनख्वाह भी बच जाएगी, राशन भी आधे पैसों पे मिलेगा, घर का साजो सामान भी आधा मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों के रब का महीना आया। इसलिए हम लूटते नहीं है बल्कि लुट जाते हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। तो हमको भी अपने किरदार से, जो लोग यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं अभी, हमको भी अपने किरदार से साबित करना है, रमजान में ईमानदार बनना है। और ये 30 रोजे इसलिए रखवाए कि अगर कोई गाली देता है, कोई बेईमानी करता है, कोई ठगी मारता है, कोई चोरी करता है, तो उसको आदत पड़ जाए इस बात की कि अब बेईमानी नहीं करूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब ठगी नहीं मारूंगा, अब चुगली नहीं करूंगा। तो 30 रोजे इसलिए रखवाए ताकि आपको आदत पड़ जाए। और जिनको रोजा रख के गुस्सा आता है ना, कभी रोजा रखा मेरे में बहस ना करी, रोजा रख के भी गुस्सा आ रहा है तो फिर एक दफा रोजे का भी टेस्ट करवाओ कि रोजा हलाल माल से रखा है, कि रोजा रख के आंखों से जिना तो नहीं किया, रोजा रख के गाने तो नहीं सुने, रोजा रख के बेईमानी तो नहीं की, रोजा रख के ठगी तो नहीं मार रहा तू। अच्छी तरह इत्मीनान के साथ
अपने रोजे को चेक करो। अगर रोजा रख के भी गुस्सा आ रहा है, रोजा रख के भी गुनाह करने की तबीयत चाह रही है, तो इसका मतलब रमजान का असर हम पर नहीं हो रहा। तो फिर सबसे बड़ा थर्मामीटर तो हमारे दिल में लगा हुआ है। जहां जहां खराबी है, अगर वहां वहां उसको दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान जो है अल्लाह के नजदीक कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि रमजान जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे, आप वर्ल्ड के कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उसको पूछो कैंसर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, तो कहेगा रोजा। क्यों? क्योंकि जिस्म के जो पुर्जे हैं इनको आराम मिल ही नहीं रहा। जब रमजान आता है ना, तो जिगर कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, गुर्दे कुछ वक्त के लिए रुक जाते, जिस्म की नाड़ें, अंदर की नसें कुछ वक्त के लिए आराम करती। जब वो आराम करती हैं तो उनकी गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है, जिस्म डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। जब वो डिटॉक्स होता है तो उसकी सर्विस हो जाती है। आइंदा 11 महीने के लिए वो तैयार है बिल्कुल कि उसका इस्तेमाल जो है पूरी ताकत के साथ किया जा सकता है। तो रमजान सिर्फ यही तो नहीं है कि अल्लाह की तरफ से रूहानी फायदा, अल्लाह की तरफ से जिस्मानी फायदा भी उतना ही। अल्लाह करीम के फजल से, नबी अलैहिस्सलाम के सदके जिस्म का भी उतना ही फायदा, रूह का भी उतना ही फायदा। फिर घर में कितना फायदा है रमजान का? घर में बंदा लड़ता नहीं है। बाजार में कितना फायदा है? लोगों से तमीज से बात करता है। आंखों का कितना फायदा है कि शर्मा हया से इनको झुका के रखता है। जुबान का कितना फायदा है कि गंदी बातें इनमें से नहीं निकलती। कानों का कितना फायदा है कि लोगों की चुगली नहीं सुनता। तो रमजान तो सरापा ही फायदा है। तो इसका फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह, उठा लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब चलते चलते वक्त भी हो गया नमाज का। अभी कल परसों बड़ी मोहब्बत से आपको बता रहा हूं, मैंने एक बयान पढ़ा अखबार में। तो एक बहुत बड़े भारत के लीडर हैं, उन्होंने कहा जी सारे ही मुसलमान हिंदू हैं, इनकी घर वापसी करेंगे। और उधर से एक बड़े मुसलमान का बयान आया कि हमने भी माँ का दूध भी रखा है, सिर्फ तुमने नहीं भी रखा। तो हमारे यहाँ पंजाब में 1947 से पहले रोशनी का मेला लगता था यहाँ लुधियाना में। तो उसमें जो पहलवान आते थे ना, पहलवान, वो कुश्ती करते थे, लोग देखते थे तो पैसे फेंकते थे। अब जब एक पहलवान हार जाता था तो लोग वापस जाने लगते थे ना, तो जो हारता था वो उठ के पीछे लगा के दूसरे पहलवान को पकड़ के नीचे गिराता था। लोग फिर रुक जाते थे, कुश्ती बहुत शुरू हो गई है। इसको बोलते हैं नूरा कुश्ती। नहीं समझे? मतलब थोड़ी देर के लिए तुमने हारना है, थोड़ी देर के लिए हमने हारना। तो नूरा कुश्ती का क्या फायदा भाई? नूरा कुश्ती का क्या फायदा है कि जो तमाशबीन है, दोनों पहलवानों की जो पार्टियां हैं, वो दंगल छोड़ के जाएंगी नहीं, वहीं पड़ी रहेंगी। जब ये जीतेगा तो इसके नारे लगाएंगे, थोड़ी देर बाद वो उठ के जीतेगा तो उसके नारे लगाएंगे। तो ये हमारा नेशनल मीडिया नूरा कुश्ती का दंगल करवा रहा है रमजान में, समझे? तो आपको इस दंगल में शामिल नहीं होना है। हमारे दीन में किसी के लिए दुश्मनी नहीं, हमारे मजहब में किसी के लिए कोई बगावत नहीं, हमारे मजहब में सबके लिए मोहब्बत है। ये जो टीवी वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये जिन्होंने दंगल शुरू किया, उन्होंने 2 महीने पहले कहा कि सारे देश के लिए अच्छी तरह समझ लें कि भारत से इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। तो अब कहा कि होगा, तो कुश्ती के अलग अलग दाव पेच हैं, लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, ये मुल्क तो हमारी धरती है, इस जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी के द्रविड़ों में से हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। अरे ये देश तो बड़ी अजमत वाला है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम इसमें तो क़यामत तक रहेंगे ही रहेंगे। तुम इसकी बात करते, दुनिया का अगर कोई छोटा सा गांव भी है ना, उसमें भी अगर कोई एक मुसलमान मौजूद है तो पूरी दुनिया की ताकत लगा के उसको भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से इनकार नहीं करवा सकती।
सकती है। एक आदमी मुसलमान से भी, ये तो करोड़ों हैं, इनकी तो बात भूल जाओ। एक आदमी मुसलमान से भी पूरी दुनिया की ताकत मिलके उनका ईमान वापस नहीं ले सकती है। ये चलते चलते बात इसलिए कही क्योंकि अब कुछ मीडिया वाले रमजान खराब करना चाहते कि देखो जी ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, दलित मिलकर रमजान शरीफ का लुत्फ उठाएंगे, एक दूसरे से कारोबार करेंगे, एक दूसरे को अफ्तार की दावत के ऊपर बुलाएंगे। हम अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों से पहले भी मोहब्बत करते थे, अब भी मोहब्बत करते हैं। हमारे किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी की तरफ अगर कोई तीर को गोली आएगी तो पहले किसी मुसलमान की छाती में उतरेगी, तब किसी मुसलमान के पड़ोसी की तरफ जाएगी। ये गुमराह करने वाले जो मीडिया है, इससे रमजान में बचना है। व्हाट्सएप कम चलाना है, ठीक है भाई, व्हाट्सएप कम चलाएं, फेसबुक कम चलाएं, इंस्टाग्राम को कम चलाइए, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। जब आप चलाने लगेंगे तो तिलावत का वक्त खत्म हो जाएगा। आप चलाने लगेंगे, चलते चलते बुरी बातें सामने आ जाएंगी। आप चलाने लगेंगे, बीच में गंदगी आने लगेगी। तो खुदा के लिए रमजान में मोबाइल को भी थोड़ा आराम करने का वक्त दे दीजिए। अक्सर फजर की नमाज के बाद मोबाइल बंद। बहुत सारे लोगों में पूछते हैं फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा। भाई हमारा रोजा है तो हमारे मोबाइल का भी तो रोजा है ना। अभी जुमा पढ़ने के लिए खोला है बस, ताकि ये भी जुमे में शामिल हो जाए। वरना हम रमजान में जब खुद रोजा रखते हैं तो अपने मोबाइल को भी रोजा रखवा देते हैं, बेवच्ची खाने को भी रोजा रखवा देते हैं सारा दिन का। हाँ जी, बाजार में आवारागर्दी को भी रोजा। रोजा सिर्फ यही तो नहीं कि हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है, रोजा इश्क है। खुदा की कसम मुसलमानों, फरिश्ते ने अल्लाह से कहा था कि आप इंसान बना रहे हो, ये आपका कहना नहीं मानेंगे। फिर जब रमजान आया ना तो वही फरिश्ते हैं, अल्लाह पूछते हैं, मेरे फलां बंदे को देख, वो वजू करने पे वजू कर रहा है, जी अल्लाह कर रहा है। अच्छा, वजू करने के लिए मुंह में पानी डाला, जी अल्लाह मुंह में पानी डाला। देखा, अच्छा देख के बता, पानी का कोई कतरा हलक से नीचे गया है? उस पानी डालने को कोई पकड़ नहीं सकता। उस पानी डालने को कोई ये नहीं अंदाजा लगा सकता कि ये पानी हलक से नीचे गया कि ऊपर गया। ये इस्लाम के मानने वालों की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि हम जो पानी कुल्ली करने के लिए मुंह में डालते हैं वो भी हलक से नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमने रोजा अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है, दुनिया के इंसानों के लिए नहीं रखा है। और फिर अल्लाह नवाजते भी हैं, अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। फिर जो लोग रोजा रखते हैं रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बीमार भी ठीक होंगे, कारोबार भी दुरुस्त होंगे, ज़हनी परेशानी भी अच्छी हो जाएगी, ताल्लुकात भी इस्तवार हो जाएंगे, तबीयत के अंदर भी सादगी आ जाएगी, मिजाज भी पहले से अच्छा हो जाएगा। यही थोड़ी है कि रोजा सिर्फ भूखे रह रहे, नहीं। और एक बात और, रोजा रख के आजकल कुछ लोग जिनको अल्लाह ने कुछ पैसे दे दिए हैं, इधर रोजा रखते हैं, एसी चलाते हैं, कंबल लेते हैं, सो जाते, फिर सीधा ही अफ्तारी पे टाइम। अफ्तारी तो याद आया, पिछले साल रमजान में हम लोग क्योंकि जेलों का दौरा करते हैं, सारी अफ्तारी के प्रोग्राम चलते हैं, तो मैं जगराओं की तरफ से एक तरफ से आ रहा था तो एक साहब बढ़िया इस्लामी लिबास वाले नींबू लेमन बनवा के, अब उनसे तो पंजाब है, यहाँ कौन देख लेगा भाई? पंजाब नहीं, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह देखते हैं। जो लोग सैरी करके सो रहे हैं, सीधा अफ्तारी में उठ रहे हैं, उनका रोजा छोड़िए, वो भूखे सोए थे, भूखे उठ गए। साढ़े एक चुटकुला भी बनाया हुआ पंजाबी से, तो सुनाता जाना जल्दी जल्दी। तो किया रमजान शरीफ च ना एक बंदा रोजे नहीं रखता, सुबह ਨੂੰ फैक्ट्री जाता अपनी मालिक है फैक्ट्री का। अब जब पहला रोजा आया, सुबह को घर से तैयार होकर खा पी के फैक्ट्री गया। अब उसने शाम को 5 बजे अपनी बीवी को फोन किया, कहता फिर अफ्तारी से की बना रहे हो? मतलब रमजान आ गया ना, भी अफ्तारी में पकौड़े होंगे,
खीर होगी, जलेबियां होंगी, मिठाइयां होंगी, चाट होगी, शरबत होगा, मजीते होगा, मुर्गा होगा, कोरमा होगा। तो उसने अपनी बीवी को फोन किया 5 बजे, कहने लगा अफ्तारी की बन रहा आज। तो उसकी बीवी ने कहा कि मियाँ साहब आपने तो रोजा ही नहीं रखा, अफ्तारी किस बात की? मतलब आपने तो रोजा नहीं रखा, आपने अफ्तारी के लिए क्यों फोन किया? आगे से वो क्या कहता है, कहना तुम मैंने एडा बड़ा काफर समझिया कि हम अफ्तारी भी ना करिए। मतलब तुमने ऐसा समझ लिया कि मैं अफ्तारी में भी नहीं आऊंगा। तो जो लोग इस आइडिया के हैं कि अफ्तारी कर लेनी है, सारा दिन इधर उधर फिरना है, ये मत देखो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। लोगों से शर्म मत करो। वो बंदा बेशर्म है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म नहीं करता और अपने माँ बाप से शर्म कर रहा है, भाइयों से शर्म कर रहा है, दोस्तों से। अरे जिसको रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से शर्म नहीं आई वो लोगों से शर्म कर रहा है, तो उसकी इज्जत फिर लोगों के हवाले, अपनी इज्जत लोगों के पास जाके तलाश करता है। तो शर्म नहीं करनी है, शर्म अल्लाह से करनी है। अगर बीमारी की वजह से आप रोजा नहीं रख पाए तब भी रमजान का ये हुक्म है कि आप सरे बाजार कुछ नहीं खा सकते, आप घर में माँ बाप के सामने कुछ नहीं खा सकते। अगर ऐसी बीमारी है कि अगर खाना नहीं खाएंगे जान को खतरा है तो अपना रिज़्क लीजिए, कमरे में बंद करके बैठिए, और बाद में जब अच्छे हो जाएं, जब तंदुरुस्त हो जाएं, तो उन रोजों की कज़ा करना जो है आपके ऊपर वाजिब है। तो ज़हन में रखिए इस बात को कि रमजान शरीफ है, ये सिर्फ हमारी जुबान तक नहीं है, हमने सरापा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलना है। चलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह मुझे भी आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।